अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलावी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आप सभी को मालूम है, अभी कुछ दिनों पहले जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने मालेगांव के एक जलसे में मौलाना सज्जाद नोमानी साहब और दीगर लीडरान जो उनके मुखालिफ हैं उनके ताल्लुक से कुछ ऐसी बातें कही थी जिन बातों को लेकर के सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा है। इसमें कोई शक नहीं है कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बातें कही थी वो काबिल तनकीद हैं, वो सच्ची बातें हैं। मौलाना के ताल्लुक से खासतौर से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब आलमी सियासतदान हैं, मुसलमानों के दीनी रूहानी सियासी रहनुमा हैं। जी हाँ, हर प्लेटफार्म पर मौलाना बर वक्त आवाम की रहनुमाई करते हैं और उनको एक सुझाव देते हैं, मशवरा देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर मौलाना के बयान से किसी की हार हो गई, किसी की जीत हो गई, तो ये मतलब नहीं कि उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाए। ओवैसी साहब की तो वैसे बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा अहम है और सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर चर्चा किया जा रहा है वो ये है कि ओवैसी साहब ने लिफाफे का तस्करा किया था, जिससे ये मालूम हो रहा था कि नौज बिल्लाह मौलाना सज्जाद नोमानी साहब दूसरे नेताओं से लिफाफे में पैसे ले रहे हैं ओवैसी साहब के खिलाफ बोलने के लिए। अवाम में यह मैसेज जा रहा था और जिस अंदाज से उन्होंने बातें कही हैं उस अंदाज से भी यही मालूम हो रहा बज़ाहिर कि इन्होंने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब पर ही तनकीद की है, उन्हीं को निशाना बनाया है। लेकिन क्या वाकई जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने मौलाना सज्जाद नोमानी साहब को ही कहा है या इनसे मुराद, इनके कलाम से मुराद कोई और नेता है? ओवैसी साहब ने अभी तक वजाहत तो की नहीं है, लेकिन हज़रत मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर हैं, सेक्रेटरी भी हैं, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब से ताल्लुकात भी हैं, ओवैसी साहब से भी ताल्लुकात हैं। इन्होंने एक बात कही है और इन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा है कि जनाब बैरिस्टर ओवैसी साहब ने जो लिफाफे का तज़किरा किया है वो लिफाफे का तज़किरा मौलाना सज्जाद नोमानी साहब के लिए नहीं था, बल्कि औरंगाबाद के कुछ मुस्लिम लीडरान थे जो लिफाफे में पकड़े गए वगैरह जालिक। क्या बातें कही हैं आप जनाब मौलाना उमरैन महफूज रहमानी साहब की ज़बानी समात फरमा लीजिए। मैं इस बयान को इसलिए आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं ताकि देखें दोनों लीडरान हमारे लिए काबिल एहतराम है। ओवैसी साहब भी, मौलाना सज्जाद नोमानी साहब भी। आपस में अगर कुछ ऐसी बातें हो जाए तो तदबीक करने की सूरत पैदा करनी चाहिए ताकि दोनों पर एतमाद मुसलमानों का बहाल रहे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि अगर ओवैसी साहब सियासी मैदान में होकर के काबिल एहतराम हैं मुसलमानों के मसाइल उठाने की वजह से, तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब भी मुसलमानों के खैरख्वाह रहनुमा हैं और आलमी पैमाने पर खिदमत अंजाम देने वाले हैं। तो दोनों पर एतमाद होना चाहिए, दोनों को आपस में मिल करके रहने की जरूरत है। ऐसा मनफी तबसरा न किया जाए जिसकी वजह से दोनों शख्सियतों में नफरत, अदावत और जातियात तक मामला पहुंच सके। इसलिए आप पहले उमरैन महफूज रहमानी साहब की जो बातें हैं उनको आप सुन लीजिए। उम्मीद है कि इससे आपको कुछ रोशनी मिलेगी। यहाँ तक बात इसकी है कि हज़रत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने एक फहरिस्त जारी की, लोगों को उनको वोट देने की अपील की, तो इस सिलसिले में मुझ समेत बहुत से लोगों को उनसे इत्तेफाक नहीं है। और उसी वक्त जब अभी नतीजा आया भी नहीं था, जिस वक्त उन्होंने फहरिस्त जारी की थी, उस वक्त भी मैंने बराह रास्त हज़रत मौलाना से अर्ज़ किया था कि इससे कम अज़ कम मुझे इत्तेफाक नहीं है। लेकिन हमारे मोहतरम असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस तरह उस पर इजहार ख्याल फरमाया है वो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं था। ज़ाहिर है कि हम लोग किसी से इख्तिलाफ राय का इजहार एक महज़्ज़ब दायरे में कर सकते हैं, लेकिन मैं ये क्लियर कर दूं कि उन्होंने लिफाफे वाली जो बात कही है वो मौलाना सज्जाद साहब के बारे में नहीं कही है, उसका पस मंज़र दूसरा है। वो औरंगाबाद के उलमाए किराम, बाज़ उलमाए किराम के पस मंज़र में वो बात कही गई है, लेकिन वो बात भी हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे माकूल और सुलझे हुए शख्स की ज़ुबान से अच्छी नहीं लगी। उलमाए किराम को बराह रास्त इस तरह मुखातब करना मैं नहीं समझता हूँ कि इसकी कोई तायीद कर सकता है। मैंने जिस वक्त मौलाना महमूद मदनी साहब दामद बरकातहू ने ओवैसी साहब के बारे में कुछ बातें कही थी, उस वक्त भी मैंने बयान दिया था और ये कहा था कि इस तरह की बातें
اس لب و لہجے میں نہیں آنی چاہیے. لیکن اویسی صاحب نے بھی جو کہا ہے ہم اس بات کو پھر دہرا رہے ہیں کہ اگر کوئی اختلاف ہے بھی تو ہم اس کا اظہار سلیقے کے ساتھ کر سکتے ہیں. اس طرح کہ آپ بالکل ذاتیات پر آ جائیں، میرے خیال میں یہ بات مناسب نہیں ہے. گرچہ بے سلیقہ ہو بات، گرچہ بے سلیقہ ہو کلیم، بات کہنے کا سلیقہ چاہیے. اور ہمارے اویسی صاحب سمجھ بوجھ کر بولتے ہیں، ناپ تول کر بولتے ہیں. میں نہیں جانتا کہ اس دن کس طرح وہ جذبات کی رو میں بہہ گئے، مگر کئی باتوں کو خلط ملط کر دیا جا رہا ہے اس میں، اور لوگوں کو چونکہ پورا پس منظر نہیں معلوم ہے اس لیے بہت ساری باتیں چل رہی ہیں. حضرت مولانا سجاد صاحب قابل احترام عالم دین ہیں، ان کی ملک و ملت کے لیے بیش بہا خدمات ہیں، اور اگر کسی شخص سے اختلاف رائے ہوتا بھی ہے تب بھی ہم لوگوں کو ایک سطح تک جانا چاہیے، اس کے بعد رک جانا چاہیے. معزز ناظرین، آپ نے حضرت مولانا عمران محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کی زبانی یہ باتیں سنی ہیں. اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے؟ کیا جو ہم نے تفسیر میں کہا ہے کہ دونوں پر اعتماد کرنا چاہیے، دونوں کو لڑوانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ تطبیق کی صورت اختیار کرنی چاہیے، اس سلسلے میں آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں. ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ خوب شیئر کریں تاکہ یہ مثبت پیغام تمام امت مسلمہ تک پہنچ سکے. شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.